दोस्तों आज के अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम जाएंगे परचेज रजिस्टर में। तो यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम परचेज रजिस्टर में आ गए और यहाँ पर हमने जो भी परचेज कर रखी है वो हमें मंथली वाइज लगी हुई मिल जाती है। किसी भी एक मंथ को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। दिसंबर मंथ को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो दिसंबर मंथ में मैंने जो भी परचेज वाउचर में एंट्री कर रखी है वो सारी की सारी एंट्रीज हमें इस जगह पर दिखाई दे रही है। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके आप जो भी पीरियड करेंगे उस पीरियड के अंतर्गत भी आपकी जो भी परचेज वाउचर की एंट्री वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दिसंबर मंथ में मैंने जो भी परचेज वाउचर की एंट्री करनी थी मैंने कर ली। अब दोस्तों क्या होता है कि हम जब कार्य करेंगे तो हमसे गलती होने की संभावना भी होती है, यानी हमने परचेज वाउचर की किसी एंट्री में कोई गलती कर रखी है तो ये ऐसी संभावना हमसे बन सकती है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चेक करना होगा और अपनी गलती को सुधार भी करना होगा। अब जो गलतियां हो सकती हैं अमूमन वो ये हो सकती हैं कि मान लीजिए हमने किसी परचेज वाउचर की एंट्री की और उस वाउचर एंट्री को मुझे एक बार करना था और मैंने उस परचेज के इनवॉइस की एक से अधिक बार एंट्री कर दी। इसके अलावा परचेज वाउचर की एंट्री करते समय हमें सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर था वो डालना था, या तो हम नंबर डालना भूल गए या फिर हमने गलत नंबर डाल दिया है। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो हम परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे थे उसमें मुझे CGST SGST का लेजर लगाना था या फिर IGST का लेजर लगाना था, लेकिन गलती से हम वो लेजर लगाना भूल गए जिससे कि टैक्स कैलकुलेट नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि हम परचेज वाउचर में जब एंट्री करने जा रहे हैं तो जो हमारा सप्लायर है उसका मैंने लेजर क्रिएट किया और लेजर क्रिएट करते समय उसका GSTIN यानी GST नंबर डालना भूल गए, है ना। और ये भी हो सकता है कि हमने जो परचेज वाउचर में एंट्री की वहां पर कुछ स्टॉक आइटम मुझे डालना था, गलती से मैंने कोई और स्टॉक आइटम डाल दिया। या ये भी हो सकता है कि हमको वहां पर स्टॉक आइटम में जो क्वांटिटी डालनी थी वो क्वांटिटी मैंने गलत डाल दी, या पर क्वांटिटी की जो रेट डालनी थी वो रेट गलत डाल दी। इस तरह की कई सारी गलतियां हैं जो कि हमसे होने की संभावना होती है और यदि इन गलतियों को हम समय रहते नहीं सुधारते हैं तो हमारी जो इन्वेंट्री मेंटेन हम कर रहे हैं वो गलत हो सकता है, अकाउंट जो मेंटेन कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो GSTR 3B रिटर्न जहां पर कि हम परचेज पर जो टैक्स देकर आते हैं उसकी ITC क्लेम करते हैं तो वो GSTR 3B रिटर्न भी यहाँ पर गलत जनरेट हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हमने जो परचेज वाउचर की एंट्री की उनको हम चेक कर लें और कोई गलती कर रखी है गलती को सुधार कर लें जिससे कि इन्वेंट्री, अकाउंट और GSTR रिटर्न सही तरह से मेंटेन होती रहे। तो सबसे पहले गलती को पकड़ने की बात करते हैं दोस्तों कि यदि कोई इनवॉइस है जिसकी कि आपको एक बार एंट्री करनी थी और उसकी आपने एक से अधिक बार एंट्री कर दी तो किस तरह से उसको पकड़ेंगे और ये गलती सुधारेंगे। जिसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और एंटर करते हुए आपको आ जाना है सॉर्टिंग मेथड पर कर्सर को लेकर। जैसे सॉर्टिंग मेथड पर आप कर्सर को लेकर आएंगे तो सॉर्टिंग मेथड्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर चयन करना है अल्फाबेटिकल A to Z, है ना। तो सॉर्टिंग मेथड में मैंने अल्फाबेटिकल A to Z किया और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि जो भी हमने परचेज की थी वो परचेज वाउचर की एंट्री यहाँ पर पार्टी वाइज लग गई, अल्फाबेटिकल, है ना। अब आपको क्या करना है कि आपने कोई इनवॉइस है जिसकी एक बार एंट्री करनी थी, एक से अधिक बार एंट्री कर ली है, तो उसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि सेम डेट और सेम पार्टी जब आ जाए तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सजग होना है, सतर्क होना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर में अमित ट्रेडर्स की 2 एंट्रीज हो रही हैं, यानी सेम डेट है सेम पार्टी है। फिर आपको अमाउंट देखना है और इन दोनों का जब अमाउंट देख रहे हैं तो अमाउंट अलग अलग है, इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं की है। अब हम फिर नीचे आते देखिए यहाँ पर 2 दिसंबर में अंशिका ट्रेडर्स की 2 एंट्री है, सेम डेट है और सेम पार्टी है, अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पर तो देखिए अमाउंट भी सेम ही है दोनों का 44,800 और 44,800। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि एक इनवॉइस था उसके हमने 2 बार एंट्री कर ली है। तो पहले इनवॉइस को मैं सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा और इसका नंबर देखूंगा, इसका नंबर है 108, ठीक है ना। सेकेंड एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, इसका नंबर भी 108 है, यानी सेम पार्टी है, सेम इनवॉइस नंबर है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस एंट्री को एक बार करना था, 2 बार मैंने कर दिया। अल्ट के साथ D प्रेस करके इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, है ना। तो ये मैंने पकड़ लिया कि एक एंट्री थी, एक को मैंने एक से अधिक बार एंट्री कर ली एक इनवॉइस की, तो उसको यहाँ से हटा दिया। तो आपको बस वहां पर थोड़ा सतर्क होना है जहां पर कि सेम डेट सेम पार्टी मिले, नहीं है तब तक आप आगे बढ़ते जाए। आप देखिए 2 दिसंबर में यहाँ पर सेम डेट है सेम पार्टी जानकी ट्रेडर्स, है ना, और दोनों का जो अमाउंट है अमाउंट भी सेम है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। पहली एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, 694 नंबर इनवॉइस है। सेकंड एंट्री को देखते हैं तो इसका भी इनवॉइस नंबर 694 है ना। तो सेम पार्टी है, सेम इनवॉइस नंबर है, तो यहाँ पर अल्ट के साथ D प्रेस करके एक एंट्री को हम यहाँ से हटा देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये चेक करना है। 2 दिसंबर में देखेंगे सेम डेट है सेम पार्टी लेकिन अमाउंट अलग अलग है, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। 31 दिसंबर में देखेंगे सेम डेट है सेम पार्टी लेकिन अमाउंट दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब ये अलग अलग इनवॉइस है ना। तो इस तरह से मैंने एक इनवॉइस की एक से अधिक बार एंट्री कर रखी थी, 2 ऐसी इनवॉइस थे तो इनको डिलीट कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक है ना। बाकी जो आपकी गलतियां हैं उनको पकड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, F8 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, या जो कॉलमनर लिखा हुआ बटन इस पर कर दीजिए क्लिक।
जैसे कॉर्नर लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, स्क्रीन हमारे सामने दोस्तों इस तरह से अपीयर हो गई। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि इस जगह पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ आपको उनको चूज करना है। और चूज करने के बाद फिर आप अगली स्क्रीन पर जब जाएंगे तो उन गलतियों को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो सप्लायर नेम है, यदि आप सप्लायर का नेम देखना चाहते हैं तो इसको यस कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। सो सप्लायर का एड्रेस से मुझे नहीं देखना है, क्योंकि ज़्यादा आप यहाँ पे यस कर देंगे तो अगली स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा कॉलम्स आ जाएंगे और आपको चेकिंग करने में दिक्कत होगी, ना। तो आप जो जो चाहिए वो आप यस कर दीजिए। सो वाउचर टाइप को मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि परचेज वाउचर में आया हूँ तो परचेज वाउचर की एंट्री मिलेंगी। सो वाउचर नंबर इसको मैं यस रखता हूँ। सो सप्लायर इनवॉइस नंबर इसको भी मैं यस रखता हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक एक यहाँ पर देखना है। ये देखिए सो पार्टी GSTIN, इसको भी मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि पार्टी का GSTIN भी चेक करना है। अगर किसी में नहीं डाल रखा होगा तो मैं यहाँ से अपनी गलती को सुधार लूंगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो जो भी आपको कॉलम चाहिए हो अगली स्क्रीन पर उसको यहाँ पर यस कर दीजिए। हाँ देखिए सो क्वांटिटी डिटेल, इसको भी मैं यस कर देता हूँ। सो क्वांटिटी डिटेल को यस कर दिया, जिससे कि क्वांटिटी में चेक कर पाऊंगा। और सो रेट डिटेल है, इसको भी मैं यस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो जो मुझे यहाँ पर यस करने थे मैंने यस किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए स्क्रीन इस तरह से आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अब यहाँ पर बाकी कुछ गलतियां आपने कर रखी हैं वो आप इसी स्क्रीन पर पकड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि किसी वाउचर एंट्री को करते समय बिल नंबर मैं डाल नहीं पाया हूं या गलत डाल दिया हो तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अमित ट्रेडर्स से मैंने 2 दिसंबर में परचेज की है। यहाँ पर 2023-24 ऑब्लिक तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पर मैं इनका नंबर जो है इनवॉइस नंबर वो डालना भूल गया हूँ, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा और इसका इनवॉइस नंबर मैं देख कर डाल दूंगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो इनवॉइस नंबर आप किसी का गलत डाल दिए हैं इनवॉइस, है ना, या फिर गलत डाल दिया या फिर डालना भूल गए, तो आप यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है उस कॉलम को चेक कर सकते हैं। अब देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि सारे के सारे जो सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम है उनमें इनवॉइस नंबर शो हो रहे हैं। इसका मतलब और मैंने कोई गलती नहीं की है, ठीक है। अब देखते हैं कि किसी एंट्री में हमें CGST या SGST टैक्स कैलकुलेट कराना था या IGST टैक्स कैलकुलेट कराना था, गलती से ऐसा तो नहीं है कि हम कैलकुलेट नहीं करा पाए हों। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ना। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंट्री में देख रहे हैं तो यहाँ पर CGST SGST है। सेकंड एंट्री में देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ना तो CGST ना तो SGST ना तो IGST, तीनों में कॉलम में कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है, तो है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को ओपन करके देख लेंगे, ना। तो ओपन करके हम देखेंगे, यहाँ से एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए एंट्री मैंने ओपन कर ली और यहाँ पर वास्तव में मैं यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना भूल गया था, क्योंकि शुगर और सुपारी दोनों स्टॉक आइटम टैक्सेबल है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इस गलती को सुधार लूंगा। CGST SGST मैंने यहाँ पर लगाया और इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया, है ना। अब हम और देखते हैं कोई और गलती तो नहीं कर रखी इस तरह की मैंने। तो यहाँ पर देखिए CGST SGST, इसमें IGST है, इसमें IGST है ना, इसमें CGST है, इसमें, है ना। ये देखिए CGST है, तो किसी में CGST किसी में IGST, CGST SGST और IGST यहाँ पर सारे के सारे में कैलकुलेट है, ठीक है ना। तो ये गलती मैंने यहाँ पर पकड़ ली। अब अगली बात करते हैं कि किसी सप्लायर का GST नंबर डालना भूल गए हो, तो देखिए आप GSTIN के कॉलम में आएंगे, है ना। यहाँ पर यदि किसी सप्लायर का आप GSTIN नंबर डालना भूल गए होंगे तो यहाँ पर वो रिक्त दिखेगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक पार्टी हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो उस पार्टी को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो GSTIN नंबर है तो आप चेक कर सकते हैं किसी GSTIN के कॉलम में अगर यहाँ पर कोई रिक्त कॉलम शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पार्टी का लेजर बनाते समय आप उसका GSTIN नंबर डालना भूल गए हैं। तो इस एंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, है ना, और यहाँ पर पार्टी के लेजर में चले जाएंगे और GSTIN पर आकर उसका GSTIN आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगली गलती हमसे ये होने की संभावना होती है कि हमने कोई स्टॉक आइटम गलत डाल दिया हो, कुछ स्टॉक आइटम डालना हो, कुछ डाल दिया हो, या उसकी क्वांटिटी और रेट गलत डाल दी हो। तो अभी यहाँ पर देखिए हमको स्टॉक आइटम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी इन्वेंट्री की जानकारी नहीं मिल रही। तो आपको क्या करना है, इसी जगह से अल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम्स भी आ जाएंगे। स्टॉक आइटम्स के साथ साथ क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी भी दिख जाएगी, है ना, और रेट के कॉलम में आपको रेट भी दिख जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। कभी जैसे कोई आपने गलती कर रखी है, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो शुगर स्टॉक आइटम है उसके सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर रेट है 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुगर स्टॉक आइटम, ठीक है ना। और नीचे देखते हैं दूसरी एंट्री है, यहाँ पर देखिए शुगर स्टॉक आइटम है ना, और शुगर स्टॉक आइटम की यहाँ पर रेट जो है वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर शो हो रही है और सुपारी की 400 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कोई गलती आपने इस तरह से कर रखी है कि जिसका कोई स्टॉक आइटम है और उस स्टॉक आइटम की आपने रेट गलत डाल रखी है या उसमें क्वांटिटी गलत डाल रखी है, तो ये सब कुछ आपको इस जगह पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये सारी जानकारी ले सकते हैं।
फिर से आपको इसको हटाना है, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ से वो इन्वेंट्री की जो जानकारी है वो यहाँ पर इस तरह से हट जाएगी। तो दोस्तों ये जो F8 है कॉलमनर है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और यहाँ पर अगर आपको कोई और चाहिए कॉलम तो उसको भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और किसी कॉलम को यहाँ से हटाना है तो यहाँ से उसको हटा भी सकते हैं नो करके, ठीक है। दोस्तों मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।